फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कमांड आपको डॉक्यूमेंट सेव करने में मदद करता है। अभी हमने प्रीवियस में डिस्कस भी किया था कि किसी भी फाइल को सेव करने के लिए हम कई तरीके यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस यस यूज़ करेंगे और या फिर F12 यूज़ करेंगे। तो हालांकि F12 से सेव एज विंडो ओपन होती है, बट यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम अगर सेव करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट को तो F12 से भी कर सकते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कौन सा कमांड आपको डॉक्यूमेंट सेव करने में हेल्प करता है। तो कौन करता है? कंट्रोल प्लस यस करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है तो इसको नहीं कर देना कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस कर दोगे तो आप सोचोगे ये यहाँ से भी सेव एज खुलेगा। नहीं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस करोगे ना तो ये स्टाइल खुलेगा, ठीक है ना। स्टाइल में आप डॉक्यूमेंट को पैटर्न चेंज कर सकते हो उसमें। अब शिफ्ट प्लस यस करोगे तो आपको पता है कि किसी भी शब्द को कैपिटल लिखना हो तो शिफ्ट के साथ लिखोगे तो कैपिटल में लिखा जाएगा। तो अगर आप शिफ्ट प्लस यस लिखोगे ना तो कैपिटल में आप शब्द को लिख सकते हो, ठीक है ना। और अल्ट प्लस यस का यूज क्या होता है? तो अल्ट प्लस यस का यूज होगा कि यस से संबंधित मेनू पर जाने के लिए यस का यूज होगा। तो पहली बात तो ये पूछ रहा है कि डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो कंट्रोल प्लस यस का यूज करेंगे। ओके, सेटिस्फाइड है? चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन ये है, which option would you use to replicate a paragraph of the document to another place without deleting it from the original place? अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को एक जगह से दूसरी जगह पे अगर आपको कॉपी करके ले जाना है यानी कि ओरिजिनल जगह से, यानी कि मान लो कि ये क्या है, आपका ओरिजिन है, ओरिजिनल जगह है और यहाँ से आपको ले जाना है, इस जगह पे ले जाना है, तो बिना क्या किए, डिलीट किए, यानी कि डाटा आपका जो ए वाला डाटा है यहाँ डिलीट भी ना हो और दूसरी जगह पहुंच भी जाए, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? कॉपी और पेस्ट का यूज करेंगे। क्या? कॉपी और पेस्ट। कॉपी के लिए क्या होता है शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस सी, और पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी होता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछता कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट है, मान लो कि यहाँ पे आपका कोई ए नाम का डॉक्यूमेंट है, चाहते हो कि यहाँ से ये हट जाए और दूसरी जगह पे यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट आ जाए, तब उसके लिए आप यूज करते कट और पेस्ट। क्या यूज करते? कट और पेस्ट, यानी कि कंट्रोल प्लस एक्स और कंट्रोल प्लस वी का यूज करते। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि डॉक्यूमेंट को बिना डिलीट किए एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है और जहां से आप कॉपी कर रहे हो वहां भी रहे, तब इसके लिए आप कंट्रोल प्लस सी यानी कॉपी और कंट्रोल प्लस वी यानी पेस्ट यूज करोगे। समझ आ गया? हेलो, हाँ चलिए ठीक है, जिसको समझ न आए तो हाथ खड़ा करिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाँ दिखेगा ना, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट टीम है ना, तो माइक्रोसॉफ्ट टीम में हमको दिख जाएगा, ठीक है। हाँ, डॉक्यूमेंट के एक पैराग्राफ को उसके मूल स्थान से हटाए बिना दूसरी जगह पर फिर से दोहराने के लिए आप किस कुंजी का यूज करेंगे, किस ऑप्शन का यूज करेंगे? मैंने बता ही दिया इसको, अभी इंग्लिश में था, ये हिंदी वाला उसी का है, ठीक है ना। आगे देखिए, हाँ, इफ यू वांट टू प्रीव्यू हाउ द डॉक्यूमेंट विल अपीयर वन प्रिंटेड विदाउट एक्चुअली प्रिंटिंग इट, व्हाट विल यू डू? मतलब यदि आप किसी डॉक्यूमेंट को वास्तव में प्रिंट किए बिना देखना चाहते हैं कि यह प्रिंट होने पर कैसा दिखेगा, तो आपको क्या करना होगा? तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? प्रिंट प्रीव्यू का यूज करना पड़ेगा। मतलब जैसे कि मान लो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन है, ठीक है, यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट है, हम ये देखना चाहते हैं, इसका प्रिंट आउट हम अगर मार देंगे ना डायरेक्ट, तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये डॉक्यूमेंट कैसा आने वाला है। ये तभी पता चलेगा जब हमें हार्ड कॉपी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम प्रिंट लेने से पहले ये देखना चाहते हैं कि एक्चुअल में दिखेगा कैसे, प्रिंट आउट आने के बाद दिखेगा कैसे, उसको बोलते हैं प्रिंट प्रीव्यू। और प्रिंट प्रीव्यू के लिए जो शॉर्टकट की होती है तो क्या होता है? कंट्रोल प्लस F2 और अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आई भी होता है। प्रीवियस में हमने डिस्कस किया था, आपको बताया भी था। तो यानी कि प्रिंट प्रीव्यू अगर यूज करना है तो आप फाइल मेनू पे जाइए, फाइल मेनू पे आप प्रिंट पे जाइए, प्रिंट पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, प्रिंट प्रीव्यू मिल जाएगा। परंतु अगर आप शॉर्टकट यूज करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस F2, यहाँ पर F2 फंक्शन की वाला है, फंक्शन की F1 से लेकर के F12 तक होते हैं, याद रहे। तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस F2 प्रेस करेंगे तो आपका प्रिंट प्रीव्यू खुलेगा
और साथ में ही अगर आप दूसरे शॉर्टकट यूज करना चाहते हैं तो अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस और आई, क्या अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आई यूज करेंगे, फिर भी प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन का यूज आप कर पाएंगे। तो यहां पर फिलहाल क्या पूछ रहा है, ऑप्शन पूछ रहा है, तो क्या यूज करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू का यूज करेंगे। ओके, समझ में आ गया। मतलब फिर से देखिए, जैसे डॉक्यूमेंट है ना, अभी हम इसका प्रिंट आउट नहीं लिए हैं, अगर हम कंट्रोल पी मारेंगे तो प्रिंट आउट आ जाएगा, ओके कर देंगे तो। लेकिन हम प्रिंट लेने से पहले हम इसकी सेटिंग देखना चाहते हैं कि क्या ये प्रिंट होने लायक है कि नहीं, कहीं कोई कट तो नहीं रहा है, कोई ऑप्शन तो नहीं कट रहा है, मार्जिन सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो प्रिंट लेने से पहले हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, और इसके लिए कंट्रोल प्लस F2 शॉर्टकट की होता है। ठीक है, ये बता दिया आपको, ये देखिए आ रहा है यहाँ पे प्रीव्यू। समझ आ गया क्या, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट। हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या है, व्हाट वुड यू बी ट्राइंग टू डू इफ यू यूज कंट्रोल प्लस F। अगर आप कंट्रोल प्लस F प्रेस करते हो तो क्या होगा इससे, तो फाइंड एट टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए कंट्रोल प्लस F का यूज करते हैं, और वहां पे जो इस टेक्स्ट को आपको फाइंड करना है उसको आप फाइंड कर सकते हो। तो आइए हम इसको दिखा देते हैं, आपको प्रैक्टिकली दिखा देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है, यहाँ पे हम ये ढूंढना चाहते हैं कि ए कहाँ कहाँ लिखा है, तो कंट्रोल प्लस F किया हमने। अब यहाँ पर ये हमारा सर्च बॉक्स है, तो ये सर्च बॉक्स में जाकर के हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, भाई ये ए ढूंढो कहाँ कहाँ लिखा है। तो जहाँ जहाँ ए लिखा है वहाँ वहाँ पे देखिए सेलेक्ट सर्च करके दिखाई दे रहा है क्या, आप लोगों को आउटपुट दिखा रहा है क्या, रिजल्ट दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, लेट दिखाई दे रहा होगा, ये माइक्रोसॉफ्ट टीम की वजह से हो सकता है कि नेट स्पीड ज़्यादा नहीं होगा ना, इसलिए यहाँ पे जो हम वर्क करते हैं आपको थोड़ा सा कुछ सेकंड बाद लेट दिखाई दे रहा होगा, है ना, बट समझ में आ रहा है ना। चलिए हाँ, अगर आपको समझ में न आए तो आप बेहिचक दोबारा पूछ सकते हो, हम उसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, कई बार बताएंगे जब तक समझ में नहीं आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट वुड यू बी डूइंग इफ यू प्रेस कंट्रोल प्लस इंटर इन ए वर्ड फाइल। अगर आप वर्ड फाइल में कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करते हैं तो क्या कर रहे हो आप, मतलब क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि आप MS वर्ड खोले हुए हो, ठीक है, आप यहाँ पे टाइपिंग कर रहे हो, आप ये टाइपिंग कर रहे हो, आप यहाँ पे कहीं से भी, या यहाँ पे रहो, या आप कर्सर यहाँ रहे या यहाँ रहे, कहीं भी रहे, और आप यहाँ पर पेज में रहते हुए कंट्रोल प्लस इंटर मारोगे, पता क्या होता है, एक पेज नया और ब्रेक हो जाएगा, एक नया पेज और जुड़ जाएगा। ठीक है, नया पेज, ब्लैंक खाली पेज जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्टार्ट टाइपिंग टेक्स्ट फ्रॉम द नेक्स्ट पेज, अगला पेज जुड़ जाएगा, तो आप टाइपिंग कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया, करके दिखाऊं इसको, प्रैक्टिकली करके दिखाऊं क्या। चलिए देखिए, जैसे हमारा ये पेज है ना, यहां पर अगर हम क्या कर देते हैं, कंट्रोल प्लस इंटर मारेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पेज पे आप आ जाओगे। समझ में आ गया क्या। पेज ब्रेक के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस इंटर होता है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन ये है, हाँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट क्या है, गलत है, आपको गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। ठीक है ना, तो देखिए इसमें पहली बात तो सही क्या है ये देख लेते हैं। सही ये है कि MS Excel कैन बी यूज टू जनरेट ए पाई चार्ट। अब ये बोल रहा है कि अब आपको MS Excel में क्या पढ़ना पड़ेगा, चार्ट पढ़ना पड़ेगा। जो चार्ट होते हैं ना, पाई चार्ट, बार चार्ट, कॉलम चार्ट, है ना, स्कैटर्ड चार्ट, जितने प्रकार के चार्ट होते हैं हमने आपको प्रीवियस में लिखवाया था और बताया भी था। ठीक है, तो उसको आपको पढ़ लेना है। तो इसमें आपको अगर पता हो कि कौन कौन से प्रकार के चार्ट होते हैं तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा, आपसे बन जाएगा। तो पाई चार्ट होता है, ठीक है, और क्या होता है, बार चार्ट होता है, कॉलम चार्ट होता है। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, MS Excel कैन बी यूज टू जनरेटिंग ए रेंडम नंबर। ठीक है, MS Excel कैन यूज टू जनरेटिंग ए रेंडम नंबर। अरे यार ये तो गलत चीज है। यहाँ पे देखो, हम आपको प्रैक्टिकली दिखा देते हैं। ये बोल रहा है कि MS Excel का उपयोग रेंडम संख्या उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। यह क्या बोल रहा है, बिल्कुल किया जा सकता है। ये जो है
फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है क्या, ये बोल रहा है कि फॉल्स ढूंढना है। तो यहाँ पे इसको क्या बताया है, फॉल्स बताया है ना। तो क्या हम एक्सेल में रेंडम नंबर जनरेट नहीं कर सकते हैं रेंडमली? अभी आपको दिखा देते हैं भाई प्रैक्टिकली। एक क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, आपको हम दिखा देते हैं एक्सेल ओपन करके। जैसे मान लो यहाँ पे रेंडम फंक्शन लगाते हैं, RAND, रेंडम, ठीक है ना, रेंडम। और हम यहाँ पर कर देते हैं भाई हमें वैल्यू चाहिए 10 से लेकर के क्या, यानी कि बॉटम, यहाँ पे क्या दिया है, बॉटम, बॉटम यानी कम से कम। तो हमने कहा कि बॉटम 1 और टॉप 10, यानी कि 1 से लेकर के 10 तक में रेंडमली कोई भी वैल्यू दे हमें। तो यहाँ पे देखो, इसको ड्रैग करो, ये देखो, यानी कि ये वैल्यू 1 से लेकर के 10 के बीच में न है। बताओ आप, इसको हम ड्रैग करते हैं तो 1 से लेकर के और 10 के बीच में ही है ना, यानी कि 1 से 10 तक ही है ना, कोई ज्यादा तो नहीं है ना। तो यार तो ये क्वेश्चन तो फिर गलत हुआ यहाँ पर। ये देखो, ये बोला कि फॉल्स, ये है, इसको बता रहा है फॉल्स बता रहा है कि व्हिच स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? MS एक्सेल कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग ए रेंडम नंबर। MS ये रेंडम कर सकता है। तो यहाँ पे हालांकि बताया, इसको सही बताया, तो इसको हम क्या मानेंगे, सही ही मानेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक्सेल में रेंडम नंबर जनरेट कर देता है, आपने देखा भी है। तो ये क्वेश्चन तो कैंसिल होना चाहिए, एग्जाम में कैंसिल नहीं हुआ है क्या? कैंसिल नहीं हुआ है शायद, ये ऐसे क्वेश्चन को कैंसिल कर देना चाहिए। नेक्स्ट, हाँ, व्हाट वुड यू बी डूइंग इफ वी यूज दी की शिफ्ट F7? अगर आप MS वर्ड में शिफ्ट प्लस F7 का यूज करेंगे तो क्या होगा उससे, बताइए क्या होता है उससे, शिफ्ट प्लस F7 से। तो यूज द थेरसस, मतलब जैसे मान लो आपने, हम प्रीवियस में बताया था कि अगर आप यहाँ पर क्या लिखे हैं, MAN, मैन, मैन मीन्स आदमी। अब इसके कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? तो अगर आप यहाँ पे प्रेस करते हो, शिफ्ट प्लस F7 प्रेस करते हो, तो यहाँ पर आपको मैन के जितने भी पर्यायवाची होते हैं ना, गाय होता है, मेल होता है, जेंटलमैन होता है, जितने भी पर्यायवाची होते हैं ना, वो पर्यायवाची आपको शो करता है, ठीक है। तो यूज द थेरसस वर्ड, यानी कि पर्यायवाची शब्द देगा क्या, शिफ्ट प्लस F7। लेकिन अगर आप केवल F7 यूज कर रहे हैं MS वर्ड में, तो स्पेलिंग ग्रामर चेक के लिए होता है, स्पेलिंग एरर के लिए चेक करने के लिए होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द सम इफ फंक्शन डू इन MS एक्सेल। सम इफ फंक्शन MS एक्सेल में क्या काम करता है? तो देखिए, जो सम इफ का यूज होता है, गणना करे यदि, क्या करे, गणना करे यदि, मतलब कि कंडीशन के आधार पे जोड़े। जैसे हमने कहा कि यहां पर ले लेते हैं 10, 20, 5, 4, 30। अगर हम इसको ऐसा कह दे कि जो यहाँ पे सीरीज दिया है, 10 दिया है, 20 दिया है, 5 दिया है, 4 दिया है और 30 दिया है, यहाँ पे उन्हीं वैल्यू को आपको ऐड करना है जो 5 से बड़ा हो, उसी बस को जोड़ना है। तो आप 4 को नहीं जोड़ोगे, 5 को नहीं जोड़ोगे, बाकी को तो जोड़ोगे ना, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ जोड़ना हुआ। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एड अप सेल वैल्यू बेस्ड ऑन कंडीशन, दिए गए कंडीशन के आधार पर वैल्यू, सेल के वैल्यूज को जोड़ना। समझा गया? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डॉट डॉट इज द रिजल्ट ऑफ ए फार्मूला इन ए सेल इन एक्सेल सीट। मतलब कि एक्सेल सीट की सेल में एक फार्मूला का परिणाम क्या होता है, तो जो फार्मूला होता है उसका परिणाम हमेशा क्या होता है, वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैल्यू। जैसे आपने यहाँ पे लिखा 15 लिखा है, यहाँ पे लिखा है 20 लिखा हुआ, एक्सेल में आप जोड़ोगे तो कोई क्या आएगा, वैल्यू ही रिजल्ट प्राप्त होगा आपको, ठीक है। हाँ, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाँ बोलिए। अगला क्वेश्चन है कि ए प्लॉटर इज एन, यानी कि प्लॉटर क्या है,
तो जो आपका प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, यानी कि प्लॉटर जिससे बड़े बड़े पोस्टर निकलते हैं, बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग्स निकलते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्लॉटर कहलाते हैं। तो प्लॉटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होगा। जिस तरह से आपका प्रिंटर भी एक प्रिंटर ही है, तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, उसी तरह से यहाँ पे प्लॉटर के बारे में बात किया जा रहा है। तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस होगा, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, इंकजेट एंड लेजर प्रिंटर आर एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि लेजर इंकजेट प्रिंटर, क्या इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर किसका उदाहरण होता है? तो लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर किसके उदाहरण होते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो ज़्यादा शोर नहीं करते हैं। और शोर क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो इसका प्रिंटिंग हेड होता है उसमें प्रिंटिंग हेड लगा ही नहीं होता है। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं ना, प्रिंटर जब पढ़ाऊंगा बताऊंगा कि प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करते हैं, जैसे मान लो कि आपको लिखना है ए, ठीक है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है कि ए का हथौड़ा बना होता है, ठीक है, और जब ए नाम का हथौड़ा पेपर पे क्या करता है, हिट करता है, बार करता है, तो ए लिख जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, आवाज शोर करता है, लेकिन ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आपका शोर नहीं करता है, ठीक है। तो ये जो आपका इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर होते हैं, किस प्रकार के प्रिंटर में आते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने प्रिंटर के बारे में पढ़ा भी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हिच आर द फॉलोइंग पोर्ट इज यूज्ड टू कनेक्ट अ डिवाइस सच एज माउस एंड मॉडेम, ठीक है। कौन सा पोर्ट का यूज आपको माउस और मॉडेम जैसे डिवाइस को जोड़ने काम आता है? तो कौन सा आता है? सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट का यूज किस लिए करते हैं? माउस और मॉडेम जैसे पोर्ट को जोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं? सीरियल पोर्ट का यूज करते हैं। चलिए आगे की ओर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा है? बीपीएन क्या होता है? व्हाट इज बीपीएन? बीपीएन क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। बीपीएन क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है। और जैसे मान लो ये बीपीएन होता क्या है, जैसे मान लो कि यहाँ पे यूएस पे कोई भी एक वेबसाइट है, ठीक है, और ये वेबसाइट मान लो क्या हो गई, बैंड हो गई, क्या वैन हो गई। अगर आप यहाँ से यूज करना चाहते हैं, ये इंडिया यूज हो गई, ठीक है, ये इंडिया है, तो आप यहाँ बैठे बैठे आप वर्चुअली यहाँ पर यूएस पे जो सर्वर रखा हुआ है यहाँ वीपीएन के माध्यम से कनेक्ट हो जाओगे और आप उस एप्लीकेशन को क्या कर सकते हो? एक्सेस कर सकते हो। किसके माध्यम से? वीपीएन के माध्यम से आप एक्सेस कर सकते हो। तो वीपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो वर्चुअली डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाती है, कहाँ से? आपका जो यहाँ पर रिमोट सिस्टम रखा हुआ है वो होता है, वहाँ से कनेक्टिविटी हो जाती है वीपीएन के माध्यम से। तो वीपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। अगला क्वेश्चन ये है कि टू कन्वर्ट द टेक्स्ट मैसेज इन बोल्ड इटैलिक व्हाट विल बी यूज्ड बाय द सेंडर। मतलब कि टेक्स्ट मैसेज को बोल्ड, इटैलिक आदि फॉन्ट में बदलने के लिए सेंडर द्वारा किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका यूज करते हैं? रिच टेक्स्ट एंड रिच फॉर्मेट बोथ, दोनों का यूज करते हैं, ठीक है ना। यानी कि जैसे मान लो अगर आपको करना है एमएस वर्ड में करना है, एमएस वर्ड में कर सकते हो, एमएस वर्ड पैड में भी कर सकते हो। यानी कि ऐसी फाइलों को अगर आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन इटैलिक करना है तो रिच टेक्स्ट और रिच फॉर्मेट दोनों का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें अपने टेक्स्ट को आप क्या कर सकते हैं? बोल्ड, इटैलिक और ये सब चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। हाँ, व्हाट डज ARP स्टैंड फॉर? ARP का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल क्या होता है? ये कलेक्शन ऑफ क्या होता है? रूल्स होता है, ठीक है। तो प्रोटोकॉल यहाँ पर ये ARP प्रोटोकॉल है। ARP का फुल फॉर्म पूछता है एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए प्रोग्राम दैट इज यूज टू व्यू वेबसाइट इज कॉल्ड। यानी कि किसी भी वेबसाइट को देखना, वेबसाइट को ओपन करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ब्राउजिंग कहलाता है। और किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप उसको ब्राउज कर सकते हो, ओपन कर सकते हो? तो हमेशा किससे कर सकते हैं? हम वेब ब्राउजर के माध्यम से कर सकते हैं। उस ब्राउजर उसका नाम क्या होता है? उस प्रोग्राम का, यानी कि उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या होता है? ब्राउजर। और ब्राउजर कोई भी हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम,
मोजिला फायरफॉक्स, यूसी ब्राउजर, ये सभी क्या है, ब्राउजर हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। और किसी भी वेब पेज के, यहाँ पे देखिए हम वेब पेज खोल लेते हैं, IEXPLR इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल लेते हैं और आपको हम दिखा देते हैं कि यूआरएल आपको कहाँ लिखना होता है, ठीक है। तो ये हमारा वेब ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। आपका ये जो पट्टी कहलाता है, यहाँ पे पूरा क्या है, यूआरएल है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर लिखते हो ना, HTTP www है ना, तो ये क्या है, आपका यूआरएल है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईच कंप्यूटर कनेक्ट टू द इंटरनेट इज मेंटेड टू हैव, मतलब कि इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में क्या होना मैंडेटरी, क्या मैंडेटरी होना जरूरी होता है, क्या होना आवश्यक होता है। तो प्रत्येक कंप्यूटर अगर आपका इंटरनेट से कनेक्टेड है, कहने का मतलब अगर नेटवर्क से कनेक्टेड है, ठीक है, प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड है तो उसमें क्या होना आवश्यक है, आईपी होना आवश्यक है। और आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और आईपी के जो क्लासेस होती हैं, आईपी में कुल 5 प्रकार की क्लासेस होती हैं। कौन कौन सी क्लासेस होती हैं, क्लास होती है, क्लास ए होती है, क्लास बी होती है, C, D, E, कुल मिलाकर के 5 प्रकार के क्लासेस होते हैं। जो हम लोग जनरली यूज करते हैं कौन सा होता है, सी क्लास की आईपी एड्रेस हम लोग यूज करते हैं, लैन पे, लोकल एरिया नेटवर्क पे कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सी क्लास की आईपी एड्रेस होती है कहाँ से स्टार्ट होती है, 192 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे हम एक वीडियो सेपरेट बनाएंगे जिसमें केवल आईपी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे यह पूछ रहा है कि जो प्रत्येक कंप्यूटर अगर नेटवर्क से जुड़ा हुआ होता है तो उसमें एक विशिष्ट क्या होता है, तो क्या होता है, आईपी होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। और नेटवर्क पे जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर का एक विशेष आईपी होगा, यानी कि यूनिक होता है, उसके जैसा कोई भी आईपी एड्रेस नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अ यूनिक आईपी एड्रेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक, हाँ कहाँ ये है, ए कुकीज स्टोर। देखिए कुकीज़ क्या होता है कि आपके यूजर के, यानी कि अगर आप कोई भी वेब ब्राउजर का यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट सफरिंग कर रहे हैं, तो अगर आप कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं ना, तो वो कुकीज़ क्या करता है, इंफॉर्मेशन को, यूजर की एक्टिविटी को, कनेक्टिविटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। कौन कर लेता है, स्टोर, कुकीज़ कर लेता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन ऑन द यूजर वेब कनेक्टिविटी, ये स्टोर करता है यूजर के एक्टिविटी को। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नॉन फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर इज रिफर्स्ड एज, मतलब कि एक कंप्यूटर के नॉन फिजिकल यानी कि गैर भौतिक नॉन फिजिकल घटक को किसके रूप में जाना जाता है। तो जो हार्डवेयर होता है, तो ये क्या होता है, हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट होता है। हेलो, हार्डवेयर क्या होता है, फिजिकल कंपोनेंट होता है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम के समूह को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो यहाँ पे नॉन फिजिकल कौन होता है, नॉन फिजिकल आपका ये है सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या होती है, सॉफ्टवेयर इज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और प्रोग्राम क्या होता है, व्हाट इज प्रोग्राम, प्रोग्राम इज कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देशों के समूह को हम प्रोग्राम कहते हैं। और निर्देश क्या होते हैं, सिंपल से आदेश होते हैं जो यूजर के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शन ऑफ कंप्यूटिंग इन ए कंप्यूटर, मतलब एक कंप्यूटर में गणना करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो सीपीयू क्या होता है, सीपीयू मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू को आपको पता होगा कि सीपीयू को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो प्रोसेसर होता है तो प्रोसेसिंग का काम करता है, कैलकुलेटिंग का काम करता है, ठीक है। और सीपीयू के कई भाग होते हैं, सीपीयू को प्रोसेसर भी कहते हैं। तो सीपीयू के कई भाग होते हैं, सीयू क्या होता है, सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, एमयू यानी मेमोरी यूनिट, ठीक है। और ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये क्या, और रजिस्टर्स, और क्या होते हैं, रजिस्टर्स, ये सीपीयू क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो सीपीयू का काम करता है, प्रोसेसिंग का काम करता है, ठीक है। जैसे मान लो हम एग्जांपल देते हैं, हमने एग्जांपल ये दिया, जैसे मान लो कि आपने कहा कि 5 और 5 जोड़ना है, ठीक है, 5 और 5 जोड़ना है।
तो 5 और 5, देखिए 5 जब आप कंप्यूटर में इनपुट करोगे ना तो वो कहीं क्या होगा, वो स्टोर होगा, यानी कि वहां पे आपका मेमोरी यूनिट काम करेगा। फिर आप क्या करोगे कि दोनों को आप जोड़ोगे, क्या करोगे, जोड़ोगे। तो जोड़ने का काम जोड़ा मैथमेटिकल काम और जो लॉजिकल काम होता है वो कौन करता है, अर्थमेटिक यूनिट, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट काम करता है, ठीक है। और प्रोसेसर का काम क्या होता है, प्रोसेसिंग करना। व्हाट इज प्रोसेसिंग, जैसे हमने कहा कि 5 और 5 कितना हुआ, ये 10 हुआ। अगर हम ये कहें कि बताओ आप 99 इंटू 97, अब बताओ, अब आपका माइंड कैलकुलेट कर रहा है, अब आपका माइंड क्या हो गया, हैंग हो गया है ना, मतलब उसको आसानी से आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। तो आपका जो प्रोसेसर हो जितना स्ट्रांग होगा ना उतना जल्दी आपका कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ पे क्या है, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का काम कौन करता है, आपका CPU करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है, CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन ये है कि फाइंड द ऑड वन आउट, आपको एक विषम को फाइंड करना है। देखिए माइक्रोफोन, माउस, क्या ट्रैक बॉल, ये सभी क्या हैं, आपके इनपुट डिवाइस हो गए, क्या हो गए, इनपुट डिवाइस हो गए। लेकिन आपका जो प्रिंटर है वो आउटपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है ये, आउटपुट डिवाइस है। समझ में आ रहा है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाँ, अब कंट्रोल अल्ट एंड शिफ्ट आर कॉल्ड, अब बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, आप इसको रट लो चाहे समझ लो जैसे भी हो, बट ये आना चाहिए। अल्ट प्लस कंट्रोल और शिफ्ट बटन को हम क्या कहते हैं, मॉडिफायर बटन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉडिफायर बटन्स, ठीक है। आगे नेक्स्ट की ओर चलते हैं। हाँ, CRT, LCD, TFT, LED, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं मॉनिटर। कैथोड रे ट्यूब, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, लिक्विड इम्यूनिट डायोड, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी होते हैं मॉनिटर के टाइप होते हैं। और मॉनिटर जो होता है क्या होता है, आपका आउटपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर के स्पीड को आप कैसे मापते हो, तो प्रिंटर के स्पीड को मापते हैं कैसे, CPM, LPM और PPM, ठीक है। कैरेक्टर पर मिनट, पेज पर मिनट और लाइन पर मिनट, ये क्या है, CPM यानी कैरेक्टर पर मिनट, लाइन पर मिनट, पेज पर मिनट। यानी कि अगर हमारा कोई प्रिंटर है वो कैरेक्टर प्रिंटर अगर है तो यानी कि 1 मिनट में कितने अक्षर वो प्रिंट कर पा रहा है, वो उसकी स्पीड को हम कैसे मापेंगे, CPM से मापेंगे। यानी कि कैरेक्टर पर मिनट, 1 मिनट में कितने कैरेक्टर टाइप कर रहा है हम CPM से मापेंगे। और 1 मिनट में कितने लाइन प्रिंट कर रहा है उसको हम LPM यानी कि लाइन पर मिनट में मापेंगे। और 1 मिनट में कितने पेज वो प्रिंट कर रहा है उसको हम किस में मापेंगे, पेज पर मिनट यानी कि PPM में मापेंगे। तो ये जो तीनों यूनिट हैं तो पेज प्रिंटर के स्पीड को मापने की इकाई है। समझ में आ गया क्या। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, इफ यू कनेक्ट टू ए नंबर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर यू विल बी, यदि आप कई सारे पर्सनल कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो इसका क्या होता है, मतलब इसका मतलब होता है कि नेटवर्क विकसित कर रहे हैं। यानी कि बहुत सारे ये PC हैं, है ना, बहुत सारे PC आपने रखा हुआ है, अगर आपस में ये क्या कर रहे हैं, आप कनेक्ट कर रहे हैं तो आप क्या बना रहे हैं, एक नेटवर्क बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एक नेटवर्क बना रहे हैं। ओके, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द बिलो ऑप्शन फिट द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन, मतलब निम्नलिखित में कौन सा विकल्प वर्णन के लिए उपयुक्त है। यह है कि यह कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। तो मतलब यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसकी डिफिनीशन दिया है, ये डिफिनीशन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि सिस्टम को ऑपरेट करने का काम करता है, उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं।
ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि कंप्यूटर में लगे हार्डवेयर को और उसके यानी कि कंपोनेंट्स को, पेरिफेरल डिवाइस को क्या करता है, सपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम के कई एग्जांपल हैं, जैसे कि विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज विस्टा, विंडोज 8, विंडोज 10, ये सभी क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये माइक्रोसॉफ्ट के हैं। ठीक है, अब यहां पर जो आपको बताने वाले हैं लाइनेक्स। ठीक है, ये लाइनेक्स क्या है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो लाइनेक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, लाइनेक्स हो गया, यूनिक्स, ये सभी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज अल्ट प्लस टैब डू, मतलब कि अल्ट प्लस टैब का यूज क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए, जैसे मान लो कि आपका ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर में आपका ये जो नीचे वाली पट्टी होती है, इसको हम क्या कहते हैं, टास्क बार। क्या कहते हैं, ये है अपना टास्क बार है। और टास्क बार के ये यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो बटन होती है उसको स्टार्ट बटन कहते हैं या इसको विंडो बटन कहते हैं। और फिर यहाँ पे आप देखते होंगे राइट साइड में आपको यहाँ पे डेट दिखाई देता है, टाइम भी दिखाई देता है। इसको क्या बोलते हैं, इस एरिया को, इसको बोलते हैं नोटिफिकेशन आइकॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन आइकॉन कहते हैं। अब यहाँ पर बात ये आ रही है कि अल्ट प्लस टैब करता क्या है। तो मान लीजिए कि आपने कई एप्लीकेशन खोल के रखा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक एप्लीकेशन खोल के रखा है MS वर्ड, दूसरे में एक खोल के रखा हुआ है नोटपैड, एक्सेल खोला हुआ है। ठीक है ना, कई एप्लीकेशन आपने खोल के रखा हुआ है। तो एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में जंप करने के लिए, जाने के लिए आप क्या यूज करते हैं, अल्ट प्लस टैब का यूज करते हैं। मूव फ्रॉम वन विंडो टू एन अदर, एक विंडो से दूसरे विंडो पर मूव करने के लिए, जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अल्ट प्लस टैब का यूज करते हैं। ओके, हाँ ये जो देखिए, हाँ ये जो नीचे वाली पट्टी होती है ना, हाँ ये जो नीचे वाली पट्टी होती है ना, यहाँ पे विंडो आइकॉन भी बना रहता है। और ये वाली पट्टी किसी को बोलते हैं, टास्क बार कहते हैं। ठीक है ना, इस पट्टी को टास्क बार। तो कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप ओपन करते हैं तो टास्क बार पे ही दिखाई देता है। ठीक है, अगर उसको क्लोज कर देंगे फिर तो वो फिर दिखना बंद हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि अगर टास्क बार में कोई भी सॉफ्टवेयर आप खोल के रखे हुए हो, तो एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में, यानी कि एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जंप करना हो, जाना हो, तो इसके लिए हम अल्ट प्लस टैब का यूज करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अल्ट प्लस टैब का यूज क्या होता है, एक विंडो से दूसरे विंडो पे जाना। नेक्स्ट, व्हाट डज कंट्रोल होम डू, कंट्रोल प्लस होम बटन क्या काम करता है। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस होम ये काम करता है। जैसे मान लो कि आप MS वर्ड यूज कर रहे हो। ठीक है, MS वर्ड में आपके कई पेज खुले हुए हैं। क्या खुले हैं, कई पेज। मान लो कि आप 4, 5, 6, 7 पेज आप खोले हुए हो और आपके पास 1, 2, 3, 4 पेज है मान लीजिए। वर्तमान में आप काम कर रहे हो, कहाँ पे काम कर रहे हो, आप पेज नंबर 4 पे काम कर रहे हो, है ना। आप 1, 2, 3 पे कर चुके हो, अब चौथे पे आपका कर्सर है। ठीक है ना, अगर आप ये चाहते हो कि डायरेक्ट हम पेज नंबर 1 के स्टार्टिंग पे जाना चाहते हैं, तो आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, तब आपको यहां पर कंट्रोल प्लस होम प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट आप एंड से होम पेज पे आ जाएंगे। यहां पर आपको हम प्रैक्टिकली दिखा देते हैं, आपको शायद कंफ्यूजन हो रहा होगा। यहां पे हम MS वर्ड खोल देते हैं। ठीक है, और यहां पर हम कुछ भी लिख लेते हैं। ठीक है, और चलिए यहाँ पे हमने लिख लिया, कुछ भी लिख लिया, और हमारे पास इतने पेजेस हैं। ठीक है, कितने पेजेस हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि 5 पेजेस हमारे पास हैं। अभी हम कहाँ पे हैं, 5वें पेज पे है। अब कहाँ पहुँच गए हैं, ये मान लो हमारा क्या है, फर्स्ट पेज है। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा फर्स्ट पेज है। अभी हम जाते हैं, चलिए ये जाते हैं लास्ट वाले पेज पे। हम लास्ट वाले पेज पे चले गए, ये देखिए लास्ट वाले पेज पे हम हैं। अब यहाँ पर हम क्या प्रेस करने वाले हैं, यहाँ पर हम प्रेस करने वाले हैं कंट्रोल प्लस होम बटन। कीबोर्ड में आप देखेंगे ध्यान से तो होम बटन रहती है। ठीक है ना, तो कंट्रोल प्लस होम जब प्रेस करेंगे तो सबसे शुरू में पहुंच जाएंगे। देखिए यहाँ पे सबसे स्टार्ट में आ गए। लेकिन अगर आप कंट्रोल प्लस इंड बटन दबाते ना तो आप कहाँ पहुंच जाते, कंट्रोल प्लस इंड बटन प्रेस करने से क्या होता है, कंट्रोल प्लस
इंड बटन प्रेस करने से क्या होता कि आप एंड में, लास्ट में पहुंच जाते, और कंट्रोल होम करने से शुरुआत में, पेज के शुरू में पहुंच जाते हो, ठीक है ना, चाहे जितने भी पेज का हो आपका डॉक्यूमेंट। समझ में आ गया? ओके, कोई डाउट? हाँ, कंट्रोल प्लस होम करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे। और यह देखिए अभी हम शुरू में है ना, अगर हम यहां पर कंट्रोल प्लस इंड बटन दबाएं, कीबोर्ड पे इंड बटन होती है ना, होम के जस्ट नीचे, तो कंट्रोल प्लस इंड बटन दबाएंगे तो आप सबसे लास्ट में पहुंच जाओगे। अब देखिए हम आपको कीबोर्ड दिखा भी देते हैं भाई, कीबोर्ड कैसे ओपन करोगे? स्क्रीन कीबोर्ड, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। कीबोर्ड अगर आपको ओपन करना है तो आप रन ओपन करिए, OSK, ऑन स्क्रीन की, ओके करिएंगे तो आप यहां पे देखेंगे कि आपके कीबोर्ड में स्क्रीन कीबोर्ड ऑन हो गया है। अभी देखिए अभी आप कहां पे हो? आप पेज के सबसे लास्ट में हो, यानी कि पेज नंबर 5 पे हो आप। अब कंट्रोल प्लस क्या प्रेस करेंगे? होम, यहाँ पे होम है, देखिए होम, तो ये प्रेस करेंगे होम तो आपका कर्सर सबसे स्टार्टिंग पे आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप कंट्रोल प्लस इंड बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखिए इंड बटन दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है क्या? हेलो, हाँ, तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं? ये एंड पे पहुंच जाएगा। हेलो, दिखाई दिया क्या? चलिए आगे की ओर चलते हैं भाई। ये आपको दो डाउट क्लियर हो गया, होम का यूज और इंड का यूज बनना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज हैं, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। होम पे जाने के लिए, डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम, डॉक्यूमेंट के लास्ट में जाने के लिए डायरेक्ट कंट्रोल प्लस इंटर मारो, इंड मारो, लास्ट में पहुंच जाओगे, ठीक है। एक शॉर्टकट को बता देता हूं, देखिए एक शॉर्टकट लगे हाथ बता देता हूं, कंट्रोल प्लस इंटर, ये क्या होता है भाई? इसका शॉर्टकट, इसका यूज क्या होता है? इसका होता है पेज ब्रेक। क्या होता है? पेज ब्रेक। अगर आपको पेज ब्रेक करना है, देखिए कंट्रोल प्लस इंटर मारा ना, ये देखिए पेज ब्रेक हो गया, कंट्रोल प्लस इंटर, पेज ब्रेक हो गया। तो पेज ब्रेक करने के लिए भी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस इंटर होता है। डॉक्यूमेंट के लास्ट में जाने के लिए कंट्रोल प्लस इंड होता है। डॉक्यूमेंट के शुरुआत में जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम यूज होता है, ठीक है। समझ में आ गया? आगे बढ़े, समझ में आ गया? हाँ, देखिए जैसे जैसे आपने कहा, यहाँ पे चलिए हम यहाँ पर क्या कर देते हैं? नंबरिंग कर देते हैं। चलिए ये मान लो हमारा पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 1 है, और ये अपना है आपका पेज नंबर, ये पेज नंबर 2 है, ठीक है। ये पेज नंबर 2 है, और यहाँ पर पेज नंबर 3 है। ये पेज नंबर 3 हमने बना दिया इसको, चलिए ये पेज नंबर हमने 3 बना दिया, ठीक है ना। और यहां पर अगर आप ये कहोगे कि सर हम कंट्रोल प्लस 2 करेंगे तो क्या पेज नंबर 2 पे चले जाएंगे? कंट्रोल प्लस 4 करेंगे पेज नंबर 4 पे जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इससे क्या होता है? देखिए हमने आपको बताया था पहले भी कि अगर आप कंट्रोल प्लस 1 करोगे तो ये लाइन स्पेसिंग 1 होगी, कंट्रोल प्लस 2 करोगे तो लाइन स्पेसिंग होती है 2 पॉइंट में, और कंट्रोल प्लस 5 करोगे तो 1.5 लाइन स्पेसिंग होती है, इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। यहां पर ये देखिए, ये लाइन स्पेसिंग आपको हम दिखा भी देते हैं, ये है लाइन स्पेसिंग वर्ड में, ये है वर्ड में, ये लाइन स्पेसिंग हो रही है। तो खैर हम यहाँ पे एमएस वर्ड आपको नहीं बता रहे हैं, यहाँ पे आपको हम यहाँ पे पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। तो केवल आप देखिए कंट्रोल प्लस होम से क्या होता है? टेक्स्ट दैट कर्सर बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग में, शुरुआत में जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम का यूज करते हैं। समझ में आ गया क्या? आगे बढ़े, चलिए। Which of the following is not a चलिए आगे देखिए, Which of the following is not a browser, कौन सा ब्राउजर नहीं है बोल रहा। तो देखिए ब्राउजर, पहली बात तो होता क्या है? ब्राउजर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसके मदद से आप इंटरनेट सफरिंग करते हो, इंटरनेट यूज करते हो। जैसे कि आपके मोबाइल अगर यूज कर रहे होगे एंड्रॉयड, तो उसमें अगर आप देख सकते हो कि गूगल क्रोम रहता है ना, और ओपेरा, ठीक है, ये यूसी ब्राउजर, बहुत सारे ब्राउजर होते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो बहुत सारे क्या होते हैं? ये ब्राउजर्स हैं। ब्राउजर्स का यूज होता है HTML फाइल को रीड करना या वेब पेज को रीड करना, ठीक है ना। तो अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो सबसे पहले बेसिक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी, क्या? वेब ब्राउजर की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, यूसी ब्राउजर, मोजिला फायरफॉक्स, ये सभी क्या है? वेब ब्राउजर हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा,
एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रोडक्ट है, ठीक है ना। फायरफॉक्स ये भी क्या है, एक ब्राउजर है। क्रोम भी गूगल का है, ये भी क्या है, एक ब्राउजर है। और यहाँ पे फायरटली ये जो है तो ब्राउजर नहीं है, तो यही पूछ रहा है कौन सा ब्राउजर नहीं है, तो यहाँ पे लास्ट वाला ब्राउजर नहीं है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट वाला। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि इफ ए प्रोसेस फेल्स मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम राइट द एरर इंफॉर्मेशन टू, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम अगर फेल्ड होते हैं, क्या होते हैं, फेल्ड, किसी भी बूटिंग प्रोसेस में, जैसे मान लो कोई एग्जाम चल रहा है, ऑनलाइन एग्जाम चल रहा है, ठीक है ना, और वो मान लो लाइनेक्स पे चल रहा है, ठीक है, और जब वो सॉफ्टवेयर फेल्ड होगा, ठीक है, तो जो एरर जनरेट होगी, भाई फेल्ड क्यों किया है, किस रीजन से, हार्डवेयर में प्रॉब्लम थी कि सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम थी, उसके जो एरर रिलेटेड एरर होगी, जो संबंधित गलतियां होंगी, तो कहाँ पे शो करेगा, लॉग फाइल, एक लॉग फाइल क्रिएट होती है, और उस लॉग फाइल में डेट वाइज, मतलब कि कौन सी प्रॉब्लम आई थी, किस डेट को आई थी, ये पूरी जानकारी लॉग फाइल के अंतर्गत आपको मिल जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई प्रोसेस चल रहा है, वो अगर प्रोसेस फेल्ड हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं तो सेव होता होगा कि ये किस कारण से फेल्ड हुआ है, या फिर आपको तभी तो वो इन्फॉर्मेशन देता है कि जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो तो वो क्या एरर शो कर रहा है, क्या कारण हो सकता है कि वो फेल्ड होने का, क्या कारण उसका, तो वो जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके जहां पे रखता है, उस फाइल का नाम क्या होता है, लॉग फाइल होती है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉग फाइल हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि which of the following does an operating system manage, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या मैनेज करता है, ठीक है। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शन होते हैं, कुछ कार्य होते हैं, जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट कराना, प्रोसेस मैनेजमेंट करना, और इनपुट आउटपुट को भी मैनेज करना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया है कि तीनों वर्क होते हैं, चारों वर्क होते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग दिया है, मेमोरी मैनेजमेंट भी होता है, और प्रोसेसिंग मैनेजमेंट भी होता है, और डिस्क इनपुट आउटपुट भी मैनेजमेंट होता है। तो जब तीनों वर्क होता है, तो तीनों को यहाँ पे एक साथ जहाँ पे दिया है, उसी वही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो वो सभी मैनेज करता है, मेमोरी मैनेज करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, डिस्क मैनेजमेंट करता है, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी वो मैनेज करता है। इसलिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य होंगे, फंक्शन होंगे, उपर्युक्त नीचे के जो सभी होंगे, ठीक है ना, नीचे के सभी होंगे। चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4th नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। समझ में आ रहा है क्या, हेलो। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, कि फाइल क्रिएटेड इन लोटस नोट 1 2 3 हैव एन एक्सटेंशन, यानी कि लोटस क्या है भाई, यहाँ पे लोटस 1 2 3 क्या है, देखिए जो लोटस 1 2 3 है, ये क्या है, डॉस वेस्ट, डॉस वेस्ट ये क्या है, स्प्रेडशीट है, क्या है, स्प्रेडशीट, क्या है ये, स्प्रेडशीट, यानी जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है ना, उसी तरह से लोटस 1 2 3 एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि उसका एक्सटेंशन क्या होता है लोटस 1 2 3 का, तो जो लोटस 1 2 3 होता है उसका एक्सटेंशन डॉट 1 2 3 होता है। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है आपको, तो डॉट डॉc, तो ये एमएस वर्ड का होता है, ठीक है। एमएस वर्ड में वो भी जो 2007 से कम वाला वर्जन है, क्या 2007 से कम वाला जो वर्जन है उसका एक्सटेंशन डॉट डॉc होता है, लेकिन 2007 या 7 से अधिक वाला जो वर्जन होता है उसमें क्या होता है, डॉट डॉc एक्स होता है। हमने कई बार इसको डिस्कस किया है, ठीक है। इसके बाद एक्सेल, ये एक्सेल की फाइल है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है ना, उसके स्प्रेडशीट फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट एक्सएलएस। और ये क्या है, ये बिन जो बाइनरी फाइल होती है उसका एक्सटेंशन होता है, लेकिन यहाँ पर डॉट 1 2 3 किसका होता है, ये लोटस 1 2 3 फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है, ठीक है ना। आगे चलिए, आगे देखिए अगला क्या है, लोटस 1 2 3 में बनी फाइलों का एक्सटेंशन डॉट 1 2 3 होता है, आपको हमने यहाँ बता ही दिया है। इसके बाद
द मेन पर्पस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू, मतलब कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, जैसे विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, ये कंप्यूटर का विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, यानी कि आपके माइक्रोसॉफ्ट के हो गए। इसी तरह से एंड्रॉयड के भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो इसका वर्क क्या होता है, इसका उद्देश्य, मेन उद्देश्य क्या होता है? तो इसका जो मेन उद्देश्य होता है, तो हार्डवेयर को सपोर्ट करना होता है। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर हार्डवेयर, आपका जो कंप्यूटर में हार्डवेयर लगे हुए हैं, जैसे कि आपका माउस लगा हुआ है, कीबोर्ड लगा हुआ है, प्रिंटर लगा हुआ है, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको डिनाई कर दे, अगर उसको सपोर्ट न करे, तो आपका ये हार्डवेयर किसी काम का नहीं। अच्छा, हार्डवेयर को अगर पेरिफेरल कहता है ना, तो आप मतलब कि आपका प्रिंटर हो जाएगा और आपका, तो यहां पर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है, तो क्या होता है कि हार्डवेयर डिवाइसेस या पेरिफेरल डिवाइसेस को क्या करना, मैनेज करना और साथ में उनको सपोर्ट भी करना होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाँ बोलिए, कोई डाउट? नेक्स्ट, द ऑपरेटिंग सिस्टम रिसाइड इन, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कहाँ रहता है। जैसे मान लो कि आपके पास एक कंप्यूटर है, ठीक है, अब आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज एक्सपी, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो ये कहाँ रहते हैं, ये कहाँ पे स्टोर होते हैं? तो जो कंप्यूटर होता है ना, उसमें एक हार्ड डिस्क लगी होती है, ठीक है, उसी हार्ड डिस्क में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हार्ड डिस्क हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर 4। हाँ बोलिए। कैसी रहती है? हाँ हाँ, ये आयताकार होती है। ठीक है, आयताकार होती है। इसके अंदर जो है तो क्या होते हैं, यहाँ पर प्लेट्स होती हैं सर्कल में, और प्लेट्स के ऊपर हेड एंड सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं में डेटा स्टोर होता है सेक्टर्स में। ठीक है, और जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है, तो आपको हम बताने वाले हैं जो, तो हार्ड डिस्क से रिलेटेड आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे स्टोर होता है, हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट इज ए स्टैंडर्ड सेट ऑफ फंक्शन थॉट विच एप्लीकेशन इंटरेक्ट विद द कर्नल, मतलब कि कौन सा फंक्शन का एक स्टैंडर्ड सेट है जिसके माध्यम से एप्लीकेशन कर्नल के साथ इंटरेक्ट करता है। तो कौन करता है, सिस्टम लाइब्रेरीज। जो सिस्टम लाइब्रेरीज होता है, तो जो आपके सिस्टम में कर्नल होता है, तो कर्नल के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, सिस्टम लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज फाइलें होती हैं, उनके साथ जो कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन कोर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कर्नल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्लीज फाइंड द ऑड वन आउट, मतलब कि इनमें से आपको एक क्या छांटना है, विषम, इसमें से विषम कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑफिस है ना, तो ये ऑफिस यानी कि एमएस ऑफिस का वर्जन है 2002 वर्जन होता है, और ऑफिस 95 ये भी वर्जन है, और ऑफिस 97 भी ये एमएस ऑफिस का वर्जन होता है। परंतु यहाँ पर ऑफिस 2004 ये वर्जन नहीं होता है, यहाँ पर एमएस ऑफिस का वर्जन पूछा हुआ है। आपने पढ़ा होगा कि ऑफिस 2000, ऑफिस 2002, ऑफिस 2003, ठीक है, ऑफिस 2007, ऑफिस 2010। ठीक है, ये सभी क्या हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्जन होते हैं, लेकिन ये ऊपर के 2000 होता है, 95 होता है, 97 होता है, लेकिन 2004 ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये वर्जन नहीं होता है। तो यही पूछा कि इसमें से अलग कौन सा है, तो इसमें अलग कौन सा है, ऑफिस 2004 अलग है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ बोलिए। हाँ हाँ, देखिए ये जो है तो ओल्ड वर्जन है। ठीक है, तो इनका यूज अब जो ज़्यादातर अभी यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें जो फैसिलिटीज़ हैं उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि आपको लेटेस्ट वाले वर्जन में मिलेगा।
ठीक है, इस कारण से इनका यूज अब ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं तो इसमें से कौन सा असत्य है, आपको असत्य ढूंढना है इसमें से, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर असत्य ये बोल रहा है कि MS वर्ड फाइल आर टेक्स्ट फाइल, यानी कि MS वर्ड की फाइल जो होती है टेक्स्ट फाइल होती है, जबकि ये गलत है। MS वर्ड की जो फाइल होती है इसमें डॉक्यूमेंट फाइल होती है। डॉक्यूमेंट फाइल में आप जो है तो इमेज भी डाल सकते हो और आप यहाँ पे वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हो, अटैच कर सकते हो, लिंक के रूप में अटैच कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि MS वर्ड कैन बी यूज टू टाइपिंग ए रेज्यूम, यानी कि अगर आपको बायोडाटा बनाना हो, रेज्यूम बनाना हो, कोई बुक लिखना हो, कोई नोट्स बनाना हो, तब इसके लिए MS वर्ड जो होता है परफेक्ट होता है। और MS वर्ड को हम क्या कहते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, MS वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। आगे देखो अगला सेकंड क्या लिखा हुआ है, MS वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या होता है, MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है। मतलब पहली बात तो आपको ये जानना पड़ेगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे अगर हम कहें व्हाट्सएप आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि उसका एक विशेष उद्देश्य है ना कि चैटिंग करना, फाइल शेयर करना। ठीक है, क्या हम उसका टैली का काम कर सकते हैं व्हाट्सएप में, नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो डिफिनीशन है ये है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार वर्क करता है उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। सही बात है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, हम इसमें अपने वर्क को अपनी आवश्यकता के अनुसार परफॉर्म कराते हैं। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस होता है जैसे एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, ये सभी क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देखिए अगला क्या लिखा है कि MS वर्ड इज ए पार्ट ऑफ MS ऑफिस सूट, यानी कि अभी हमने जो बताया आपको कि MS ऑफिस जो होता है तो इसके अंतर्गत कई पार्ट आते हैं। मेन आपको पार्ट बता देते हैं, MS वर्ड होता है, पावर पॉइंट होता है, एक्सेल होता है, आउटलुक होता है, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। तो इसमें से बोला कि वर्ड भी एक ऑफिस का एक सूट है। सही बात है, तो ये पहला, दूसरा और चौथा ये बिल्कुल सत्य है, जबकि ये तीसरा असत्य है और आपसे ये असत्य ही पूछा कि असत्य कौन सा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए एक क्वेश्चन और करा देता हूं क्योंकि अब ज्यादा लंबा समय हो जाएगा। व्हिच कमांड विल हेल्प यू सेव ए डॉक्यूमेंट। अब भाई कभी कभी एग्जाम में सेव करने से रिलेटेड भी चीजें पूछ देता है तो कंफ्यूज हो जाता है आदमी की इसमें आंसर क्या होगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा हम इसको क्लियर कर देते हैं कि फाइल को आप कितने तरीके से MS वर्ड में सेव कर सकते हो। ठीक है, तो पहली बात तो ये सबको पता है कि कंट्रोल प्रेस यस करेंगे तो ये फाइल सेव हो जाएगी। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि MS वर्ड में फाइल को सेव करने के कौन कौन से तरीके हैं, उसमें ऑप्शन दे देगा, फिर लास्ट ऑप्शन राइट आंसर कर देता है ऑल ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि कितने तरीके से आप सेव कर सकते हो। देखिए पहली बार फाइल को अगर सेव करना है तो पहली बात तो आप क्या कर सकते हैं, सेव का यूज कर सकते हैं, कमांड बटन पर क्लिक कर सकते हैं। दूसरा कंट्रोल प्लस यस कर सकते हैं। तीसरा क्या, F12, क्या F12 प्रेस कर देंगे तो सेव एज विंडो खुल जाएगी, यानी कि आप सेव एज के माध्यम से फर्स्ट टाइम फाइल को भी सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर कई तरीके सेव करने के हो सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट डे आपको लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।